हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण है और आज जो आप सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं मेरे साथ वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ये स्टैंडर्ड 12 कॉमर्स का सब्जेक्ट है और इसको पढ़ाने के लिए जो मैंने बुक रेफ़र की है वो है गुजरात स्टेट बोर्ड की बुक। तो जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी रेफ़र कर सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि जो चैप्टर्स हैं वो सेम हैं। ओके, आज जो हम वीडियो में चैप्टर देखने जा रहे हैं वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि फर्स्ट चैप्टर है। और बताना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में ये चैप्टर मैं पूरा कवर नहीं करने वाला हूँ, मैं इस चैप्टर को जो है पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। तो ये फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का। तो बताना चाहता हूँ फर्स्ट पार्ट में जो मैं कवर करने जा रहा हूँ वो है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस चैप्टर का, जैसे कि टाइटल दिया गया है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बताना चाहता हूँ नेचर का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर मैनेजमेंट की हम क्या देखने वाले हैं इस चैप्टर में, कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं। सेकेंडली सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस। तो हम ये भी देखेंगे कि मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है इंट्रोडक्शन में, मैनेजमेंट एग्जिस्ट सिंस एशियन टाइम। तो मैनेजमेंट जो है वो कब से एग्जिस्ट कर रहा है, एशियन टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है मैनेजमेंट, ये बहुत ही ओल्ड एज इरा से चलता आ रहा है। इन प्रिवेंटिव इरा ऑफ स्टोन एज, जैसे बोला गया स्टोन एज इरा से चलता आ रहा है, क्योंकि ह्यूमन पहले क्या करता था, हंटिंग करता था, किसके लिए, फूड्स के लिए। तो जब वो हंटिंग करता था तो उसको क्या ज़रूरत पड़ती थी, लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि वो इंडिविजुअली अगर वो क्या करता है, हंटिंग के लिए जाता है, फूड के लिए जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और कभी कभी क्या हो सकता था, वो हंटिंग में उसको सक्सेस ना मिले। तो इसके लिए उसने क्या किया, ग्रुप बनाना स्टार्ट किया लोगों का। तो जब से ग्रुप बनाना स्टार्ट किया तब से मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हंटिंग के लिए आपको क्या करनी पड़ती है, प्लानिंग। आपको क्या करना पड़ता है, सुपरविज़न। आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, कोऑर्डिनेशन, क्योंकि नंबर ऑफ़ पीपल आपके साथ क्या करने वाले हैं, हंटिंग करने वाले हैं, तो उनका कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एक सीनियर बंदा होता है उस टीम में जो क्या करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है, लीडरशिप प्रोवाइड करता है। तो ये एक टाइप के मैनेजमेंट के क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं, टूल्स हैं, फंक्शंस हैं जो आपको मैनेजमेंट में ज़रूरत पड़ती है। तो कौन से टूल्स हैं, प्लानिंग, सुपरविज़न, कोऑर्डिनेशन, गाइडेंस, और भी टूल्स हैं जो हम आगे चैप्टर में देखने वाले हैं। अब हम थोड़ा चेक कर लेते हैं मैनेजमेंट की ज़रूरत हमारे बिजनेस में क्यों पड़ने लगी। तो जैसे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इन बिजनेस सोल प्रोप्राइटर फर्म्स एंड पार्टनरशिप फर्म वर बीइंग मैनेज्ड बाय द ओनर देमसेल्फ। तो जो पुराने जो बिज़नेस कॉन्सेप्ट थे जो आज भी चले आ रहे हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, तो ये नॉर्मली क्या होता था, जो ओनर होता था वो खुद ही मैनेज करता था, उसको दूसरों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन फिर जैसे जैसे बिज़नेस डेवलप होता गया, डिमांड्स बढ़ती गई लोगों की, उसको डिमांड्स को पूरा करने के लिए सप्लाई करनी पड़ती थी, तो उसके लिए फॉर्म चेंज हुआ बिज़नेस का। तो फॉर्म चेंज होके एक नया फॉर्म आया जो था कंपनी। तो क्या डेवलप हुई, कंपनी डेवलप हुई। अब कंपनी डेवलप होने से क्या हो गया, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स क्या करने लगे, उस कंपनी में वर्क करने लगे, और इनको मैनेज करना क्या पड़ रहा था, ज़रूरी, क्योंकि अब ओनर डायरेक्टली खुद काम नहीं कर रहा था, वो दूसरों से काम ले रहा था। और जब दूसरों से काम लेना पड़ता है तब मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हंटिंग में हुआ था कि जब ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ आप हंटिंग करते हो तो मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब हम देखने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट को समझने से पहले कुछ यहाँ पर आपको बताया गया, जैसे कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, यहाँ पर ह्यूमन की बात हो रही है। ह्यूमन क्या है, एक सोशल एनिमल है, उसको ग्रुप में रहना पसंद है। ही लिव्स इन ग्रुप। ही रिसीव कॉपरेशन ऑफ अदर्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। अगर ह्यूमन को अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, अपने टारगेट को अकम्प्लिश करना है, जो उसका गोल है लाइफ में उसको अकम्प्लिश करना है, तो उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है, लोगों की ज़रूरत पड़ती है, लोगों की कॉपरेशन की ज़रूरत पड़ती
है। जैसे स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स लाने हो, अच्छे परसेंटेज लाने हो, तो वो खुद तो मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसकी फैमिली है उसकी भी कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को समझना हो, इट बिकम नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आपको क्या समझना हो मैनेजमेंट के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझना, तो सबसे पहले आपको उसके डेफिनेशन या मीनिंग को समझना ज़रूरी है। तो बहुत सारे राइटर्स ने, मैनी राइटर्स हैव एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट। अलग अलग जो राइटर्स हैं उन्हें अपने अपने तरह से मैनेजमेंट को क्या किया है, डिफाइन किया है। तो यहाँ पर जो है पहली डेफिनेशन जो है, टोटल यहाँ पर 3 डेफिनेशन दी गई हैं, क्योंकि और भी डेफिनेशन, थाउजेंड्स ऑफ डेफिनेशन है मैनेजमेंट की, लेकिन मोस्ट जो फेमस डेफिनेशन वही इस टेक्स्ट बुक में दी गई है। तो आप और भी डेफिनेशन को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। अगर जनरल डेफिनेशन आपको चाहिए तो नेट से ले सकते हैं या डिफरेंट बुक से भी आप ले सकते हैं, लेकिन हम इस टेक्स्ट बुक में जैसे कि बताया गया 3 डेफिनेशन को रिफ़र करने वाले हैं। तो पहली डेफिनेशन क्या बोलती है, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट क्या है, एक टाइप का आर्ट है जो क्या करता है, लोगों से काम लेता है। तो मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक आर्ट यानी एक कला है, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन यानी वर्क डन। अगर उसको अपना काम करवाना है तो दूसरों से काम लेना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन बोलती है, इजी डेफिनेशन है, ये नॉर्मली जनरली 1 मार्क्स में आती है। तो मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक आर्ट है जो दूसरों से क्या किया जाता है, काम लेने में यूज़ की जाती है। फिर इसके बाद है अकॉर्डिंग टू लिविंगस्टन, जो लिविंगस्टन है उनकी डेफिनेशन है। उनकी डेफिनेशन क्या बोलती है, मैनेजमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस यूनिट with the use of minimum time and cost, as well as by making efficient use of available resources। तो मैनेजमेंट क्या है, एक टाइप का फंक्शन है जहाँ पर आप अपने प्री डिटरमाइंड यानी जो पहले से ही गोल आपने डिसाइड किया हुआ है, किसका, बिजनेस यूनिट का आपने, तो वो क्या करना चाहते हो, विद द यूज़ ऑफ मिनिमम टाइम। आप चाहते हो कि उस गोल को, उस ऑब्जेक्टिव को आप मिनिमम टाइम में और कम से कम खर्च में क्या करें आप, एफिशिएंटली यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। किसकी मदद से उस गोल, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करें, जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। अवेलेबल रिसोर्सेज बिजनेस यूनिट की यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है। थर्ड डेफिनेशन जो दी गई है वो किसने दी है, जॉर्ज आर टेरी ने। जॉर्ज आर टेरी ने क्या डेफिनेशन दी है, मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस विच प्लान एंड कंट्रोल मैन। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि वन टाइम आपने कर दिया, यानी वन टाइम आपने कोई गोल सेट कर लिया, कोई ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, उसके बाद मैनेजमेंट ख़त्म। नहीं, लाइफ में गोल चेंज होते रहते हैं। तो सेम बिजनेस यूनिट में भी गोल क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए मैनेजमेंट को प्रोसेस बोला गया है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, ये चेंज होता रहता है जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव आपके चेंज होते हैं। तो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस विच प्लान एंड कंट्रोल मैन, जो किसको कंट्रोल करता है या प्लान करते हो आप, मैन के लिए, मशीन्स, मटेरियल जो आप बाय करते हो या सेल करते हो, मेथड जो आप अडॉप्ट करते हो, आपको कितनी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है और किस टाइप के मार्केट में। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको क्या करनी पड़ती है, मैनेजमेंट करनी पड़ती है। फिर बोला गया है सेकेंड लाइन में, इट प्रोवाइड्स लीडरशिप। अब मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड करता है, लीडरशिप प्रोवाइड करता है, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन टू द ह्यूमन एफर्ट्स। जो ह्यूमन एफर्ट्स यहाँ किसकी बात हो रही है, वर्कर की। तो वर्कर को आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, लीडरशिप प्रोवाइड करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना पड़ता है वर्कर के बीच में, और उनको डायरेक्शन यानी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, ताकि ह्यूमन एफर्ट्स की मदद से आप अपने प्री डिटरमाइंड गोल को या अचीव कर सको। तो ये डेफिनेशन
तीनों डेफिनेशन की इम्पोर्टेंस मैं बता देता हूँ। पहली डेफिनेशन क्या बोलती है कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। मैनेजमेंट एक क्या है, आर्ट है, जो दूसरों के द्वारा काम लेने में, जो दूसरों से काम लेके आप अपना वर्क कर सकते हो। सेकेंड डेफिनेशन क्या बोलती है कि मैनेजमेंट क्या है, एक फंक्शंस है, जहाँ पर आप अपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हो मिनिमम टाइम पे और कॉस्ट पे। किसकी मदद से, अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनको फुल्ली यूटिलाइज करके आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हो। थर्ड डेफिनेशन किस पर फोकस करती है, थर्ड डेफिनेशन जो फोकस करती है कि वो ये बोलती है कि मैनेजमेंट एक टाइप का क्या है, प्रोसेस है, जहाँ पर आप क्या करते हो, प्लान करते हो और कंट्रोल करते हो। किसके रिलेटेड प्लानिंग और कंट्रोलिंग करते हो, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट से रिलेटेड। तो आप इन 6 चीज़ों से रिलेटेड क्या करते हो, प्लान करते हो और इन चीज़ों को कंट्रोल करते हो। दूसरा आप क्या प्रोवाइड करते हो, लीडरशिप प्रोवाइड करते हो, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हो, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हो। किसको, ह्यूमंस के लिए, ताकि ह्यूमंस जो अपना एफर्ट्स हैं वो किसके लिए लगाएं, जो ऑब्जेक्टिव आप अचीव करना चाहते हो। अब हम देखने जा रहे हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट जैसे मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट यानी होता है। तो अभी हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में टोटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम अभी देखने वाले हैं वो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं। उसमें से जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। मैनेजमेंट जो होता है वो सिर्फ बिजनेस में अप्लाई नहीं किया जा सकता। मैनेजमेंट जो है हर एक जगह एप्लीकेबल होता है। जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, जहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, वहाँ पर मैनेजमेंट अप्लाई किया जाता है। तो इसीलिए बोला गया है मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड वेयर पीपल आर वर्किंग इन अ ग्रुप फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। यानी मैनेजमेंट वहाँ पर अप्लाई किया जाता है जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए। मैनेजमेंट इज़ नॉट ओनली रिक्वायर इन इंडस्ट्री। तो मैनेजमेंट जो है सिर्फ कोई इंडस्ट्री में या बिजनेस में ही लागू नहीं किया जाता। मैनेजमेंट जो है हर जगह एप्लीकेबल है, जैसे कि सोशली, रिलीजियसली। अगर आप कोई रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म करें तभी भी आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जब अगर आप कोई सोशल एक्टिविटी परफॉर्म करें तभी भी आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, मैनेजमेंट की। जैसे कि अगर सोशली हम बात करें, मैरिज, अगर कोई मैरिज कर रहा है तो मैरिज में क्या होता है, नंबर ऑफ़ पीपल्स गैदर होते हैं, और जब नंबर ऑफ़ पीपल गैदर होते हैं तो उनको आपको मैनेज करना पड़ता है ताकि आप अपनी जो मैरिज है वो सही तरीके से कर सके। सेम रिलीजियस अगर पर्पज़ की हम बात करें तो जैसे कि इंडिया में कुंभ मेला होता है जो कि एक सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग मानी जाती है, तो उसके रिलेटेड भी प्लानिंग करनी पड़ती है कि किस तरह से गैदरिंग की जाएगी। तो चाहे वो सोशल एक्टिविटी कोई परफॉर्म कराओ या रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म कराओ, हर जगह आपको क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है, मैनेजमेंट की। यानी जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल्स होंगे, जैसे बोला गया है जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे होंगे किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए, वहाँ पर आपको किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चाहे एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी हो, आर्मी में जैसे ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सेम एजुकेशन में स्टूडेंट अपना क्या बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं, और जब भी टारगेट बनाते हैं तो अपना टाइम टेबल बनाते हैं जो कि प्लानिंग से रिलेटेड है, फिर उसको कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट थिंग्स के साथ। मैनेजमेंट एक्टिविटी इज सीन इन द यूनिट ऑफ ईच फील्ड एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ दिस यूनिट। तो मैनेजमेंट कोई इंडस्ट्री में, जैसे बोला गया है, मैनेजमेंट सिर्फ इंडस्ट्री में ही नहीं अप्लाई किया जाता है, मैनेजमेंट जो है हर एक जगह एप्लीकेबल होता है। इसीलिए पहली कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट की होती है यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट एक क्या है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी हर एक जगह अप्लाई किया जा सकता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या है, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारी क्या है, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। मैनेजमेंट वहीं पर ही अप्लाई होगा जहाँ पर कोई सर्टेन ऑब्जेक्टिव होगा। विदाउट ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपकी लाइफ में कोई गोल ही नहीं है, कुछ आप अचीव ही नहीं करना चाहते तो आप मैनेज क्या करोगे, आप किस चीज़ के पीछे भागोगे, नहीं, आप सिंपली आराम करोगे। ओके, तो यहाँ पर सिंपली बोला गया है मैनेजमेंट की ज़रूरत वहीं पर पड़ेगी जहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव होता है। मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव इन अ
कॉम्पिटेंट एंड इकोनॉमिकल वे। जैसे हमने सेकंड डेफिनेशन में देखा था कि मैनेजमेंट जो होता है वो ऑब्वियस है ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, लेकिन आप चाहते हो उस ऑब्जेक्टिव को मिनिमम टाइम में और मिनिमम कॉस्ट में अचीव करो, तो इकोनॉमिकली आप देखते हो। फिर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, एक टाइप की ग्रुप। कब से मैं जब भी जितनी भी डेफिनेशंस भी हैं सब में ये बोलते आ रहा हूँ कि मैनेजमेंट तभी किया जा सकता है जब ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं। तो इसीलिए तीसरी कैरेक्टरिस्टिक सिंपली डेफिनेशन के हिसाब से भी क्या बनती है, ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट वहीं पर किया जा सकता है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, काम करते हैं किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए। तो वही डेफिनेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बोला गया, मैनेजमेंट is required where 2 or more people are working together for the accomplishment of predetermined objective। यानी जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव यानी जो पहले से ही ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे हैं कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक टाइम की एक्टिविटी नहीं है, मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे मैंने बताया था प्रीवियसली इसी वीडियो में कि भाई मैनेजमेंट जो होता है क्योंकि गोल ओरिएंटेड होता है, और ये जो गोल होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ में हो, चाहे वो सोशली, चाहे वो रिलीजियसली, हर बार गोल चेंज होते रहते हैं। जब जब गोल चेंज होते रहेंगे वैसे वैसे मैनेजमेंट भी चेंज होता रहेगा। तो इनडायरेक्टली मैनेजमेंट क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, वो ख़त्म होने वाला नहीं है। मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी येट इट डज नॉट स्टॉप आफ्टर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्योंकि गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है तो यानी अगर मेरा कोई एक स्पेसिफिक गोल था लाइफ में वो अचीव हो गया, यानी स्टूडेंट के समझ लीजिए 10th में वो 70% या 90% लाना चाहता था, उसका 90% आ गया, 70% आ गया, अब उसका गोल अचीव हो गया, तो अब आगे कोई गोल नहीं, ऐसा नहीं होता। तो वो नया गोल बनाता है, अब 11th में 12th में कितने परसेंटेज लाएगा, तो उसी हिसाब से भी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो न्यू ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट आर डिसाइडेड बाय दी बिजनेस यूनिट। यानी जैसे ही आपका गोल जो है वो अचीव हो जाता है तो उसके बाद आप नया ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, नया टारगेट सेट करते हो और उसके पीछे भागते हो। तो ये क्या एक टाइप का साइकिल है जहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो, फिर उसको अचीव करते हो, फिर से नया ऑब्जेक्टिव रीडिफाइन करते हो और फिर इसी तरह से ये कंटिन्यू होता रहता है। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देख लिया। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या है, ह्यूमन प्रोसेस। मैनेजमेंट जो होता है, अगर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें से मैनेजमेंट की ज़रूरत किसके लिए ज़्यादातर पड़ती है, वो ह्यूमन के लिए पड़ती है, लेबर के लिए पड़ती है, वर्कर के लिए पड़ती है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक टाइप का ह्यूमन प्रोसेस है। मैनेजमेंट प्रोसेस इज लिमिटेड टू ह्यूमन एक्टिविटी इन स्पाइट्स ऑफ इट्स यूनिवर्सलिटी। यानी वो भले यूनिवर्सल है, हर एक जगह अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली जो मैनेजमेंट है वो किसके लिए किया जाता है, ह्यूमन के लिए किया जाता है। मैनेजमेंट की जो प्लानिंग होती है वो ह्यूमन के रिलेटेड होती है, कोऑर्डिनेट जो करना होता है वो ह्यूमन के रिलेटेड, बाकी भी चीज़ें आती हैं, नॉन लिविंग थिंग भी आती हैं। लेकिन जो यहाँ पर जो मेन फोकस जिस पर होता है मैनेजमेंट में वो किसके ऊपर होता है, मैन के ऊपर होता है, ह्यूमन के ऊपर होता है। ह्यूमन एलिमेंट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, सिग्निफिकेंट रोल यानी इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो कौन है, ह्यूमन होता है। अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूजलेस विदाउट मैन। अगर हम दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, क्योंकि इनडायरेक्टली हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो चीज़ें घूमती हैं वो किसके रिलेटेड घूमती है, ह्यूमन के रिलेटेड घूमती है, वर्कर के रिलेटेड घूमती हैं। मैनेजमेंट इज़ डन बाय द ह्यूमन बीइंग। मैनेजमेंट इज़ डन बाय द ह्यूमन बीइंग फॉर द ह्यूमन बीइंग। यानी मैनेजमेंट किया भी ह्यूमन के लिए जाता है और किया करता कौन है, ह्यूमन ही करता है। तो इसीलिए बोला गया मैनेजमेंट इज डन बाय ह्यूमन बीइंग। जो मैनेज कर रहा है वो भी ह्यूमन है और जिससे करवा रहा है वो भी ह्यूमन है। मैन इज द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का सेंटर कौन है, मैन है यानी ह्यूमन है। फिर 6 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम देखने वाले हैं वो है डिसीजन प्रोसेस। मैनेजमेंट में क्या लेना होता है, डिसीजन लेना होता है। तो डिसीजन प्रोसेस इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या लिए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं। मैनेजमेंट हैज़ टू टेक डिसीजन कॉन्स्टेंटली वाइल मैनेजिंग बिजनेस। जब जब वो क्या करता है, बिजनेस को मैनेज करता है तो उसको कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। नो वर्क
कैन बी डन विदाउट टेकिंग डिसीजन, यानी बिना डिसीजन लिए कोई भी काम किया जा सकता नहीं है। मैनेजमेंट हैज़ टू प्रोसीड टू इम्प्लीमेंट इट, तो मैनेजमेंट को क्या करना होता है, प्लानिंग करनी होती है, कोऑर्डिनेशन करना होता है, बाद में उसको क्या करना होता है, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो डिसीजन प्रोसेस इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यही क्या है उसका, मैनेजमेंट का क्या है, फंक्शन है। तो हमने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने देखी वो थी यूनिवर्सल प्रोसेस, सेकंड देखी गोल ओरिएंटेड, थर्ड देखी हमने ग्रुप एक्टिविटी, फोर्थ हमने देखी कंटिन्यूस प्रोसेस और फिफ्थ हमने देखी ह्यूमन प्रोसेस और लास्ट वन जो हमने देखी डिसीजन प्रोसेस। 7 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, 7th वाली साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, इसको हम अलग से पूरा डिफाइन करेंगे क्योंकि इसके ऊपर अलग से टॉपिक है। तो हम आगे के वीडियो में जो सेकंड पार्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन के ऊपर देखेंगे और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। तो ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।